आजकल बच्चे से लेकर बड़े को पता है कि ईरान, इजराइल और यूएस वॉर पर है। हर कोई दावा कर रहा है इंडिया में एलपीजी क्राइसिस हो जाएगी, इंडिया में ऑयल क्राइसिस हो जाएगी, इंडिया में पेट्रोल महंगा हो जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज ऑन व्हाट बेसिस। वजह क्या है कि इंडिया एक डायरेक्ट हिट बन गया इन लोगों के लिए। तो डायरेक्ट हिट बात करते हैं उसकी जो सबसे बड़ा चोक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड का। लगभग 20% इस चोक पॉइंट से ट्रेड होता है वर्ल्ड का, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपने पतली गली देखी है जो दो बड़ी गलियों को कनेक्ट करता है? एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो होता है वो एक नैरो पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन पेनिनसुला से। ऐसा होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑयल ट्रेड होता है या ट्रेड होता है। अब मैं इंडिया की बात करूँ कि इंडिया का ट्रेड आता है क्योंकि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से, जिसमें से 65% ऑयल जो है वो हमारा मिडल ईस्ट से आता है। और ये ऑयल जो होता है या ये ट्रेड जो होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो अगर बंद हुआ तो हम डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाएगा हम पे। अगर बंद हुआ तो एक ऑल्टरनेटिव है, दैट इज हमें सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा फ्रॉम केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से। हमें अफ्रीका पूरा घूम के आना पड़ेगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 से 3 दिन लगते थे अरेबियन पेनिनसुला कवर करने में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट आने में। लेकिन जब हम केप ऑफ गुड होप से आएंगे तो हमें 15 से 20 दिन लगेंगे, यानी 3 हफ्ते का समय लग जाएगा। हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि सबसे लंबा रूट लेंगे हम, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा और हमारे पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए। आई होप आपको समझ आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसी कंटेंट के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें फॉलो करिए लॉ एंड ट्रेड्स विद करवित।